Hello students, this is Gagandeep Vadhavan from आम आदमी अकेडमी ऑन यूट्यूब। तो लास्ट दो लेक्चर्स में बेटा बहुत सारा हम लोगों ने काम ऑलरेडी जो है वो कर लिया, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और जो है क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किए हैं। तो आज हम लोग जो है वो फोकस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जो है वो हम लोगों को किस तरीके से करना है। तो पहले तो ना मैं 1 मिनट लगा के जरा बता दूं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। एंगल को हम लोग यहाँ पे जो है वो थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपके सामने है। थीटा की जो सामने वाली साइड है इसको पी से रिप्रेजेंट करा है। पी परपेंडिकुलर को बता रहा है। थीटा की जो साथ वाली साइड है उसको मैंने बी से रिप्रेजेंट करा है, जो बेस बता रहा है। और ये जो लाइन है सबसे लॉन्गेस्ट साइड इस 90 डिग्री के एंगल के सामने, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज जो है वो बोल देते हैं। ठीक है। तो एक बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो रेशियो ऑफ द साइड्स है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन ऑफ थीटा की बात करूं तो दैट साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या रहती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रहती है। जो टेंजेंट थीटा होता है बेटा वो साइन और कॉस का जो है वो रेशियो होता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये p बाय बी के बराबर जो है वो आ जाएगा। जो हमारे पास कोसिकेंट थीटा होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस। यहाँ पे जो सीकेंट थीटा होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे बेस है। और जो हमारे पास कॉट थीटा है बेटा वो होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये जो बेसिक रेशियोज हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, उनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें हमारे पास जो है वो तीन चार फंक्शंस हो गए, टोटल 6 फंक्शंस हो गए, सॉरी। जैसे पहला मैं लेके चल रहा हूं साइन एक्स। अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव करूं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ये फॉर्मूला की लिस्ट जो है वो आपको फिजिक्स के लिए चाहिए, वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो पहला फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स है उसका जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो कॉस एक्स के बराबर होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस एक्स है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस ऑफ साइन एक्स के बराबर होता है। टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स tan एक्स के बराबर है। और जो हमारे पास लास्ट बचा कोसिकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है बेटा यहाँ पे वो हम लोगों के पास माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स के बराबर जो है वो रहता है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है, कई बार ये फॉर्मूलाज वगैरह लर्न नहीं होते। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सी से स्टार्ट है, जैसे ये कॉस हो गया, कॉट हो गया, कोसिकेंट हो गया, इनमें आप एक चीज कॉमन देखो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो सी से स्टार्ट होने वाले डेरिवेटिव्स जो हैं वो उनके आगे नेगेटिव साइन लगना। ठीक है। बाकी जितने भी हैं वो सारे जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। साइन कॉस एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, क्योंकि कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका नेगेटिव रहेगा। उसके बाद जो आप कंपेयर कर सकते हो वो है tan और कॉट। tan का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर और कॉट का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर। और ये दोनों के डेरिवेटिव्स एक जैसे हैं। एक जैसे मतलब सीकेंट का पेयर बन रहा है यहाँ पे tan के साथ तो सीकेंट tan x, और कोसिकेंट का पेयर बन रहा है देखो यहाँ पे कॉट के साथ बन रहा है तो माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स जो है वो इसका बेसिक डेरिवेटिव जो है वो रहेगा। ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करके बता देता हूं यहाँ पे। तो देखो बेटा बेसिकली मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन जो है वो दे रखा है इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स
प्लस 3 कॉट एक्स, और आपसे ये पूछा गया कि इसका डेरिवेटिव निकालो। तो आप पिछले लेक्चर से शायद आपको याद हो, इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस कांस्टेंट एज इट इज, रूल सारे सेम रहेंगे। कांस्टेंट एज इट इज बाहर निकालो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, प्लस 3 टाइम्स कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आपको नहीं याद है तो ये टेबल अपने दिमाग में बिठा लो। कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉट क्योंकि सी से शुरू है तो इसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन एक और मैं टेकअप कर लेता हूं। एफ एक्स ले लिया मैंने, अंडर रूट एक्स माइनस, इसको ना कॉसिकेंट ले लेते हैं इस बार, कॉसिकेंट एक्स। तो यहां पे देखो बेटा, जो एफ डैश एक्स होगा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी पावर नीचे उतरेगी, इसकी पावर में से एक माइनस होगा, माइनस कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव साइन को एज इट इज रखो बाहर, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स जो है वो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं कुछ चेन रूल्स और बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा।